हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कोई अगला वीडियो का अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि इस प्रकार है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया नामक रोग होता है? ठीक है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दांत में, ऑप्शन बी मसूड़े में, ऑप्शन सी जीभ में, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। ठीक है, दांत और मसूड़े दोनों में जो होता है पायरिया रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 8.4, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7.4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7.4। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ऑप्शन डी यकृत में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 20 अगस्त को, ऑप्शन बी 7 अप्रैल को, ऑप्शन सी 1 जुलाई को, ऑप्शन डी 25 अप्रैल को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 25 अप्रैल को। ठीक है, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कैसीन के कारण, ऑप्शन बी लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन सी कुरकुमीन के कारण, ऑप्शन डी कैरोटीन के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कैरोटीन के कारण। ठीक है, पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण जो होता है गाय के दूध में जो होता है पीलापन होता है, और कैसीन के कारण जो होता है सफ़ेद होता है। ठीक है, गाय का दूध किसके कारण सफ़ेद होता है? तो कैसीन के कारण सफ़ेद होता है। और जो होता है पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है पीलापन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लाइकोपिन के कारण, ऑप्शन बी कैसिन के कारण, ऑप्शन सी कुरकुमिन के कारण, ऑप्शन डी कैरोटीन के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाइकोपिन के कारण। ठीक है, टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जबड़े की, ऑप्शन बी हृदय की, ऑप्शन सी हाथ की, ऑप्शन डी पैर की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जबड़े की। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जबड़े की पेशी जो होती है सबसे मजबूत पेशी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वृक्क, अर्थात किडनी इसी को कहते हैं। क्या? किडनी। ठीक है, मानव शरीर में रक्त को जो है शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? तो वह है वृक्क अर्थात किडनी। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाथ में, ऑप्शन बी टांग में, ऑप्शन सी कपाल में, ऑप्शन डी मेरुदंड में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टांग में। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नींबू और संतरों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। ठीक है, नींबू और संतरों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरों में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हृदय। हृदय जो होता है मानव शरीर का ऐसा अंग है जो सबसे व्यस्त अंग होता है। ठीक है, हृदय मानव शरीर में सबसे व्यस्त अंग है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर से जो होता है दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। ठीक है, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यूज होता है? तो लैक्टोमीटर यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस गैस का उपयोग आग बुझाने में होता है? किस गैस का उपयोग आग बुझाने में होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी हीलियम का, ऑप्शन डी नाइट्रोजन का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है यूज आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज आग बुझाने में किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए टाइफाइड का, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी चेचक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चेचक। चेचक रोग जो है वो विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, चेचक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरा होता है? विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस भरा होता है विद्युत बल्ब में। कौन सा? तो नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ठीक है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है वह वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, विटामिन सी और बी ये दोनों विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन के, ई, डी और ए वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अमीटर से, ऑप्शन बी बैरोमीटर से, ऑप्शन सी फेदोमीटर से, ऑप्शन डी स्ट्रम्बोमीटर से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमीटर से। ठीक है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 350। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 300। लगभग 300 हड्डियों की संख्या होती है नवजात शिशु में। ठीक है, कितना? तो 300। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए टिबिया नामक हड्डी, ऑप्शन बी सीमर, ऑप्शन सी स्टेपिस, ऑप्शन डी फिबुला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्टेपिस। स्टेपिस नामक हड्डी जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, कौन सी? स्टेपिस। यह कहाँ पाई जाती है? तो ये कान में पाया जाता है। ठीक है, कान में पाया जाने वाला हड्डी है क्या? स्टेपिस। और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी रेजिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। कौन सा? तो टाइलिन नामक एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने? तो 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा द्वारा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी आरबीसी के द्वारा और ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर का रक्त जो होता है वह लाल होता है। ठीक है, रक्त लाल होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 65 से 80%, ऑप्शन बी 55 से 60%, ऑप्शन सी 80 से 100% और ऑप्शन डी 70 से 90%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 65 से 80% तक होता है मानव शरीर में जल की मात्रा। ठीक है, जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है?
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी ए पॉजिटिव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओ रक्त समूह जो होता है सर्वदाता रक्त समूह है, ठीक है। इसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 12 जोड़ी, ऑप्शन सी 13 जोड़ी, ऑप्शन डी 15 जोड़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं मनुष्यों में, ठीक है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। यदि क्वेश्चंस अच्छे लगे हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।